हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल इंग्लिश स्पीकिंग अनफैक्ट। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बताएंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेल। कुछ कुछ प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो पहले प्रैक्टिस से पहले कुछ डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस से पहले इंग्लिश बोलने के लिए मैं कुछ टिप्स दूंगा। उस टिप्स को फॉलो करना होगा। जैसे मेरा बॉडी, जैसा कहा गया कि मेरा बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो मेरा इंग्लिश बोलने का तरीका भी कुछ भी इसी अंदाज में 5 टिप्स दूँगा, उसको फॉलो करना होगा। अगर 5 टिप्स से अगर एक भी आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो आपका इंग्लिश बोलना मुश्किल हो जाएगा। सो इस वीडियो में देखेंगे हम लोग 5 टिप्स कौन-कौन से हैं और कैसे-कैसे यूज़ करेंगे उसको, ठीक है? तो देखेंगे यहाँ पे पहला क्या है? इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश देन फॉलो दिस टिप्स। ठीक है? इस स्टेप्स को कैसे फॉलो करेंगे हम लोग देखेंगे। पहला में दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं रीडिंग। अगर आप रीडिंग नहीं करते हैं, अगर सोच ले कि राइटिंग्स, लिसनिंग, स्पीकिंग और रिमेंबरिंग मेरे पास है और रीडिंग का आइडिया नहीं है, तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ले लेते हैं आप लोग, इंग्लिश न्यूज़पेपर लीजिए और वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको कुछ वर्ड कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो वहाँ पे आप अंडरलाइन करके आप गूगल या डिक्शनरी आप यूज़ कर सकते हैं आसानीपूर्वक, ठीक है? तो रीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंस इसमें है रोल। और राइटिंग में देखेंगे हम लोग, राइटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चार फॉलो कर लिए, राइटिंग को नहीं फॉलो किए, तो आप भी इंग्लिश बोलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राइटिंग, इंग्लिश लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखने से आपको क्या होता है, एक स्किल प्राप्त होता है। उसके बाद है लिसनिंग। लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, तो आप कुछ इंग्लिश मूवी देखिए। और इंग्लिश मूवी में एज सुन पॉसिबल, जहाँ तक संभव है, वहाँ पे पूरे सबटाइटल का यूज़ करता है। सबटाइटल्स वाला मूवी देखिए आप। और सबटाइटल्स में भी अगर जो वर्ड कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप वहाँ पे आप गूगल या फिर डिक्शनरी आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो लिसनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? लिसनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद स्पीकिंग। अरे यार, हम लोग जितना भी 5 टिप्स यूज़ कर रहे हैं, हम स्टेप्स स्पीकिंग के लिए तो ये कर रहे हैं। स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारा चीज़ आपके पास हो गया, 4 चीज़ हो गया और आपके पास स्पीकिंग ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो बोल रहे हैं, समझ ले रहे हैं, और जहाँ तक बात बोलने की आएगा, तो आप इसके लिए लायबल नहीं हो सकते हैं। इसलिए स्पीकिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप एक फ्रेंड्स को ले सकते हैं और फ्रेंड्स को उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो और बात कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद रिमेंबरिंग। अगर कहीं पे भी स्टेज ऊपर से एंकरिंग कर रहे हैं, तो आपको माइंड में रहेगा तो मैं कौन सा वर्ड यूज़ करना है हमको, इतना तो याद रखना होगा ना। इसीलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कुछ भी ऐसा सेंटेंसेस है या कुछ वर्ड्स है ऐसा, कि उसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 5 स्टेप्स में से अगर एक स्टेप आप मिस करते हैं, तो आपको इंग्लिश बोलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? चलिए हम लोग अब चलते हैं प्रैक्टिस की ओर, जो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस जितना मैं सारे सेंटेंस प्रोवाइड करवाऊंगा, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग, देखते हैं प्रैक्टिस की ओर। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। इसमें आप लोगों के सामने पहला सेंटेंस यहाँ पर रखा गया है। अ, इसमें खास बात क्या है? अगर किसी को बोले इसमें खास बात क्या है, इसके बारे में थोड़ा एलाबोरेट करो यार, इसके बारे में समझाओ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसके? इसको व्हाट्स सो स्पेशल इन इट। व्हाट्स सो स्पेशल इन इट। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। मेरे पास नगद रुपया नहीं है। मेरे पास नगद रुपया नहीं है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई डोंट हैव एनी कैश। आई डोंट हैव एनी कैश। यहाँ पे देखिए, डोंट, डोंट लिखा हुआ है, तो इसको डॉन, डॉन का प्रयोग बोल, आई डोंट हैव मतलब डोंट, इसको एडवांस बोलना है। तो देखिए, सारा चीज़ स्टॉप बताएंगे, वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि इसी सेंटेंस में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस दूंगा आपको, ठीक है? तो आई डोंट हैव, डो कितना बोलता है, डोंट को डो बोलता है, तो लेकिन आई डोंट हैव एनी कैश, इसको स्पेशल एडवांस पे आप बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है? फिर आई डोंट हैव एनी कैश, ठीक है? आगे हम लोग चलेंगे। इसमें देखेंगे अगला सेंटेंस में क्या है। इसमें रोने वाली क्या बात है? कोई जो बहुत ज़्यादा बात को लेकर कॉम्प्लिकेट होकर रो रहा है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? व्हाट्स देयर टू क्राई। व्हाट्स देयर टू क्राई, यू कैन से लाइक दिस। आगे देखेंगे हम लोग। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? क्या ये तुम्हारा, जो तुम बोल रहे हो, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तो बोले इंग्लिश में, इज दिस योर फाइनल डिसीजन। इज दिस योर फाइनल डिसीजन। आगे बोल देखेंगे हम लोग। ये उनका आपसी का मामला है यार। उन लोग को, अगर आप किसी के बारे में इंटरफेयर करना सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है। उसको बोले कि यार मत बात करो यार उनके बारे में, क्योंकि उन लोग का आपसी मामला है। इट इज़ देयर म्यूचुअल मैटर। क्या बोलेंगे इसको? इट इज़ देयर म्यूचुअल मैटर्स, है ना? तो आगे हम लोग देखेंगे। वीडियो में बने रहना और आराम से देखिए और प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है?
ऐसा बात नहीं कि मेरा वीडियो के बाद होगा, वीडियो के बाद ही आपको प्रैक्टिस करना है। अभी देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, ये मेरी आखिरी चेतावनी है तुम्हें, बार बार तुम्हें चेतावनी देकर थक गया हूँ, लेकिन ये मेरा जो क्या है फाइनल डिसीजन है, आखिरी चेतावनी है तुम्हें। दिस इज माई फाइनल डिसीजन टू यू। क्या बोलेंगे? दिस इज माई फाइनल डिसीजन टू यू। नेक्स्ट, मामला बिगड़ गया है। अगर कुछ आप गलत काम कर देते हैं, उतना भी गलत गलत नहीं सोचना है, गलत काम कर दिए और इसमें बोलना है कि यार द मैटर हैज़ बिकम सीरियस, मामला बिगड़ गया है, मामला बिगड़ गया है। वो दोनों दोस्त थे, उनको काम ही कर गया यार, उसमें हम ही लपेट में आ गया, इसीलिए मेरा मामला बिगड़ चुका है। द मैटर हैज़ बिकम सीरियस, द मैकम जो मैटर हैज़ बिकम सीरियस। आगे देखेंगे हम लोग, अगला देखेंगे यहाँ पे, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। क्या बोलेंगे इसको? मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, है ना। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्या है? यह केवल तुम्हारा भ्रम है, यह केवल तुम्हारा भ्रम है। इट्स जस्ट योर इल्यूजन, इट्स जस्ट योर इल्यूजन। आगे देखेंगे हम लोग, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? इसमें शर्मा जान से मार देता। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे फ्रेंडशिप कर लेता, अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे यह बात कभी नहीं करता। तो क्या बोलेंगे? इफ़ आई हैड माई वे आई वुड किल हिम, इफ़ आई हैड वे, इफ़ आई हैड माई वे आई वुड किल हिम, है ना। आगे देखेंगे हम लोग। सो फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस देखेंगे हम लोग, जाहिर सी बात है कि तुम गलत हो, जाहिर सी बात है कि तुम गलत हो। क्या होगा इसका इंग्लिश? इट्स ऑब्वियस दैट यू आर रॉन्ग, इट्स ऑब्वियस दैट यू आर रॉन्ग। देखिए प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे मैं 2 बार सेंटेंस, 2 से अधिक, मोर देन 2 बार, मतलब 2 से अधिक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। आराम से देखिए, हम लोग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिस हो सकता है। आगे, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। क्या बोलेंगे? यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। आगे, अरे यार मैं यूं ही पूछ रहा हूँ, मैं यूं ही पूछ रहा हूँ, इसमें सीरियस क्यों होते हो? आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीजन, आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीजन, है ना। आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे, ज़्यादा भाव मत खाओ। किसी को बोलो कि ज़्यादा भाव मत खाओ, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट एक्ट सो प्रेशी, डोंट एक्ट सो प्रेशी। आगे, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट ए बिग डील फॉर मी, इट्स नॉट बिग डील फॉर मी, है ना। आगे देखेंगे हम लोग, बात को ज़्यादा फैलाए मत। कोई ज़्यादा बात को फैला रहा है, अरे छोटा में निपटा दो ना यार, इतना बात फैला तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। बात को ज़्यादा फैलाओ मत। क्या इसको बोलेंगे? डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, है ना। आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग, चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को बोलना होगा चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। डोंट वरी, इट्स नॉट ए बिग डील। यहाँ पर जहाँ पर डोंट का प्रयोग जहाँ से बताया था, डोंट के कितना एडवांस में क्या बोलता है? डोंट, डोंट का जो कितना बोलता है डोंट। जैसे देखिए बोलने का तरीका सुनिएगा, डोंट वरी मतलब क्या? डोंट को मतलब शॉर्ट फॉर्म में कर दिए, स्पेशल रूल में स्पेशल कर दिए, इसको एडवांस बोल दिए। डोंट वरी, इट्स नॉट ए बिग डील, ठीक है। आगे देखेंगे, इसीलिए तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, इसीलिए तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम लर्निंग इंग्लिश, दैट्स वाई आई एम लर्निंग इंग्लिश। आगे देखेंगे, वह कोई ऐरा गैरा नहीं है, उसके बारे में ऐसा मत सोचो। ही इज़ नॉट डिक एंड हैरी, है ना। क्या बोलेंगे? ही इज़ नॉट डिक एंड हैरी। आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे, आज के बाद से ऐसा नहीं होगा, आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन, एज ऑफ नाउ इट विल नॉट हैपन। आगे देखेंगे, कम से कम तुम तो मुझे बता सकते थे। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एट लीस्ट यू कुड टेल मी, एट लीस्ट यू कुड टेल मी। आगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5 मिनट लगेंगे। एट द मोस्ट इट विल टेक 5 मिनट्स, एट द मोस्ट इट विल टेक 5 मिनट्स, है ना। आगे देखेंगे हम लोग, अ, कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर ना बिखरे, इधर उधर ना बिखरे। क्या इसको बोलेंगे?
कीप द क्लॉथ प्रॉपरली, डोंट मेश अप। कीप द क्लॉथ प्रॉपरली, डोंट मेश अप, है ना। आगे देखेंगे हम लोग, सॉरी, नेक्स्ट सेंटेंस, कपड़ों को अलमीरा से बाहर निकालो। टेक द क्लॉथ आउट ऑफ द अलमीरा। ठीक है, टेक द क्लॉथ आउट ऑफ अलमीरा। समझ में आ रहा है। खाते वक्त अपना मुंह बंद करो। खाते वक्त अपना मुंह बंद करो, कैसे बोलेंगे? क्लोज द माउथ वाइल ईटिंग। क्लोज द माउथ वाइल ईटिंग। आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग का वो सेंटेंस है, मैं इस कील पर अपने फोटो लटकाऊंगा। कहीं पर भी मैं इस कील पर अपने फोटो लटकाऊंगा, तो क्या बोलेंगे? आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। आगे देखेंगे हम लोग, अभी का अभी जिस टी शर्ट को उतार दो। कोई पहन रहा है, आपका भी कोई टी शर्ट, आपका भी कोई टी शर्ट, छोटा भाई या बहन पहन लिया, उसको क्या बोलेंगे? तुरंत बोलेंगे टेक ऑफ द, टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। क्या बोलेंगे? टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। सिर पर तेल लगा लो, तो क्या बोलेंगे? अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। आगे देखेंगे हम लोग, आ, तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू मैसेजिंग मी? व्हाई आर यू मैसेजिंग मी? या फिर व्हाई आर यू टेक्सटिंग मी? टेक्सटिंग मतलब क्या? टाइप करके बोलो, मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, आगे, यहाँ पंखा चलते समय तेज आवाज कर रहा है। यहाँ पंखा चलते समय तेज आवाज कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? दिस फैन इज मेकिंग अ लाउड नॉइज वाइल रनिंग। दिस फैन इज मेकिंग अ लाउड नॉइज वाइल रनिंग। अपना मोबाइल ठीक करवा लो। अपना मोबाइल ठीक करवा लो, क्या बोलेंगे? गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। आगे देखेंगे हम लोग, मेरे मोबाइल में 3 कैमरे हैं लेकिन पिक्चर क्वालिटी बकवास है। क्या बोलेंगे इसमें? मेरे मोबाइल में 3 कैमरे हैं लेकिन पिक्चर क्वालिटी बकवास है। माई मोबाइल फोन हैज़ 3 कैमराज बट द पिक्चर्स क्वालिटी इज पैथेटिक। ठीक है, माई मोबाइल हैज़ 3 कैमराज बट द पिक्चर क्वालिटी इज पैथेटिक, ये ऐसा बोल सकते हैं। आगे देखेंगे, मेरा रूम खच पच हो रहा है यार, मुझे इसे ठीक ठाक करने दो। माई रूम इज मेस्ड अप, लेट मी अरेंज इट। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बारिश के मौसम को खुशनुमा कर दिया। बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया। द रेन हैज़ मेड द वेदर प्रेजेंट। द रेन हैज़ मेड द वेदर प्रेजेंट, है ना। आगे, इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा। इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा, तो कैसे बोलेंगे? योर फीवर विल गो डाउन विथ दिस मेडिसिन। योर फीवर विल गो डाउन विथ दिस मेडिसिन। आगे, कृपया स्थिर रहें, मुझे अपनी तस्वीर लेने दें। किसी के साथ आप ले रहे हैं, वो हिल डोल रहा है, अरे रुको नहीं यार, तो सेल्फी लेने दो। क्या बोलेंगे? प्लीज स्टैंड स्टिल। प्लीज स्टैंड स्टिल। लेमी, देखिए यहाँ पे लेमी का मतलब क्या? लेमी का मतलब लेटमी को एडवांस बना दिया मैंने। लेटमी को क्या कर दिया? एडवांस बना दिया। लेमी टेक योर फोटोग्राफ। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस रहा। मुझे आशा है कि आप लोग का अच्छा रहेगा और प्रैक्टिस भी अच्छा से हो गया होगा। और इतना नहीं, जितना मैंने 5 टिप्स बताया था, आपको उस स्टेप्स को फॉलो करना है, पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उसके बाद आपको इंग्लिश आप बोल सकते आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को प्रैक्टिस हो ही हो क्या, सो। और हाँ फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने आप लोगों को मैं कुछ ग्रामर्स का कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंस फैक्ट के साथ लाऊंगा, जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा। जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए मैं ग्रामर का वीडियो बनाऊंगा, जो कि बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज।